कितने लॉ है? केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स का फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ एंड केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, अब वो तो बात हम लोग करेंगे नहीं कि तुम लोगों ने क्या रट्टा मार कर रखा हुआ था, वो सब छोड़िए, वो सब साइड में हो गया, वो उसका कोई मतलब नहीं है। उसका रियल मतलब के साथ में केपलर्स के लॉ को समझिए। केपलर्स लॉ कि सबसे पहले तो सेंटर में होगा हमारा सन, है ना, और ये ऐसे कुछ ऑर्बिट्स रहेंगे। अच्छा, ऑर्बिट का शेप एक ओवल शेप होता है। दुनिया में ऐसा, यूनिवर्स में ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है, सोलर सिस्टम में ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है जो एग्जैक्ट सर्कल में घूमता हो। एवरी प्लेनेट इज रिवॉल्विंग इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड एज इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, अब इलिप्टिकल चीज क्या होती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसे होती है, क्या कहते हैं इसको, हम लोग आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन में। ठीक है, कोनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स आता है, वहां आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मेरे को एक आध बार समय मिलेगा तो मैं उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि पैराबोला कैसे है, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सारी चीज वो छोड़िए। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिट होती है इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, और इलिप्टिकल ऑर्बिट इज जनरली इन द ओवल शेप। ओवल शेप होता है, ये अंडे के आकार से होता है। ठीक है, इट इज इन द ओवल शेप। ठीक है, सन। अब बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, अब हम लोग बहुत सारे ऑर्बिट्स, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग एक ऑर्बिट की बात। तो एक ऑर्बिट में यहाँ एक कोई प्लैनेट्स होगा, दूसरा प्लैनेट यहाँ होगा, तीसरा प्लैनेट यहाँ होगा, कहीं ना कहीं तो होंगे। ये सारे के सारे प्लैनेट्स कहां घूम रहे हैं? सन के अराउंड। ठीक है, अब आपने दो लेंसेस के बारे में पढ़े होंगे 10 लोग, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स। ठीक है, अब कोई भी एक लेंस की मैं बात करूं, समझिए इधर। ठीक है, तो तुम लोग बोलते हैं उसका मतलब कुछ वैसे कुछ नहीं आता। हाँ, इधर ये अगर सरफेस है हमारी, और ये सरफेस, ये इनर सरफेस हो गया, ये आउटर सरफेस हो गया। अगर मैं ये आउटर सरफेस को पॉलिश करूं, है ना, और रेडिएशन को कुछ इस डायरेक्शन से इंसिडेंट, रेडिएशन से बोलो या रेडिएशन से बोलो या लाइट बोलो, अगर मैं कुछ लाइट को इस डायरेक्शन से इंसिडेंट कर दूं तो ये मेरे लिए कौन सा सरफेस बनता? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कौन सरफेस क्या बना? पक्का अटैक आने वाला था मेरे को भी। अबे ये कॉनकेव सरफेस बना, यहां से एक ही चीज आपका कॉनकेव सरफेस भी हो सकता है, एक ही चीज आपका कॉन्वेक्स सरफेस भी हो सकता है। आप डिपेंड करता है कि आप उसको इंसिडेशन कहां से करें। क्लियर? अब क्या बनाइए? कॉन्वेक्स। अब क्या बनाइए? कॉन्वेक्स बना। अब इधर से मैं ले लूं तो ये अब कौन सा सरफेस है? कॉनकेव सरफेस। अब कॉनकेव सरफेस है तो ये सरफेस बनता कैसे कि आपका कोई एक सर्कुलर शेप में कोई एक ग्लास मीडियम होगा और ये ग्लास मीडियम को आप बीच से काट दें। ऐसे ही होता है ना, अगर आप ये ग्लास मीडियम आपके पास में अगर एक सर्कुलर शेप में ग्लास है, ग्लास को बीच से काट दो तो दो सरफेस निकल के आएंगे तेरे, दो हिस्से निकल के आएंगे ना, और जो दो हिस्से निकल के आएंगे तो एक सरफेस ऐसा नजर आएगा तो एक सरफेस ऐसा नजर आएगा। ये सरफेस वाले को ले ले साथ, ये सरफेस वाले को लेंगे तो यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। और याद करिए एक सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। याद आया? दिस सेंटर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं? अपर्चर। क्या कहते हैं इसको? नहीं सुना? पक्का नहीं सुना? बेटा बहुत मार में सोच लो। चलिए ठीक है, नहीं सुना तो अच्छी बात है। ले ये अगर ये नाम दे दो भाई ये सरफेस को ए बी, सो दिस सरफेस इज कॉल्ड एज अपर्चर। क्या कहते हैं इसको? ये आपका अपर्चर। दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर, दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर। इसको अपर्चर कहते हैं। जो सरफेस आपके पास में होती है ना उसको अपर्चर कहते हैं। इसीलिए जो सेंटर होता है ना, अगर मान के चलिए सी इज द सेंटर, इसलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी नाम मन में आया लगा दिया, ऐसा नहीं होता। ये कर्व सरफेस में है, कहते हैं इसको अपर्चर, इसलिए इसका नाम कर्वेचर।
कल सोचे साला इसके पास पहले आना था पढ़ने के लिए, गलती हो गई, है ना। और थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हो जाएगा। अब तो मैं आया हूँ अपने फ्लो में पढ़ाने के, है ना। कर्व सरफेस है, हाँ बातें नहीं, कर्व सरफेस है, इसलिए कर्व, ये सरफेस को क्या कहते हैं, एपर्चर। क्या कहते हैं इसको, इसलिए ये टर्म्स को कहा जाता है कर्वेचर। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहा जाता है इसको, और ये कर्वेचर है और ये इसका क्या है, सेंटर, इसलिए पूरा नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और एक चीज यहां से होती है कि ये लिखी जाती है इसकी रेडियस, क्या लिखी जाती है, और ये रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब समझ में आया इसको क्यों कहते हैं ऐसे, क्या कहते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहां एक पॉइंट जो होता है इसको कहते हैं पोल। क्या कहते हैं इसको, याद है क्या, सो दिस टर्म्स इज कॉल्ड एज पोल। और ये जो लाइन ज्वाइन होती है सेंटर से लेकर के पोल तक, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। सही है, अच्छा हो गया। दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल, हाँ दिस इज द लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसके साइन कन्वेंशन लिए जाते हैं, याद है क्या, साइन कन्वेंशन, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट हैंड साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ याद आ रहा होगा। साइन कन्वेंशन नहीं पूछूंगा क्योंकि गड़बड़ करेंगे तुम लोग, है ना। अभी फिलहाल नहीं पूछूंगा, बाद में पूछूंगा, उसको बाद में तुम कैसे कैसे उसको साइन कन्वेंशन लेते हो, ठीक है। चलिए, अच्छा ये सेंटर ऑफ, इधर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये और ये जो पोल होती है, पोल के बीच में एक पॉइंट होता है, उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको। और जो रेडिएशन आप यहां से इंसिडेंट कराते हो, जो भी रेडिएशन, जैसे पैरेलल रेडिएशन अगर इंसिडेंट हो गई, तो ये सारी की सारी रेडिएशन कहां से पास होती है, कहां से पास होती है, देखा है ऐसे कभी, अबे देखिए क्या, तो ये ऐसे कुछ पास होती है, देखा है ऐसे। तो हर एक लाइन जो इंसिडेंट इज ऑन द कर्वेचर एंड इफ इट इज अ कॉन्केव सरफेस, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है, उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं उसको, और फोकस से पोल के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं उसको। और यही अगर फोकस बहुत सारे रेडिएशंस के लिए हो गई या बहुत सारे रे ऑफ लाइट के लिए हो गई, तो ये जो फोकस होती है, ये फोकस को हम लोग फोसाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्योंकि अगर हम लोग एक चीज के लिए लेंगे तो उसको फोकस कहेंगे, क्या कहेंगे उसको। इट्स जस्ट सिमिलर की जैसे रेडियस होती है, तो हम लोग बहुत सारे टर्म्स के लिए अगर रेडियस लेनी है तो उसको हम लोग रेडाई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको। और जो अगर फोकस अगर एक टर्म्स के लिए लेना है तो हम लोग उसको फोकस कहेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लेना है तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे उसको। तो ये क्या ऐड करती है, फोसाई। क्या ऐड करती है, और यही फोसाई की सिचुएशन में जो ये कर्व सरफेस है, सो दिस कर्व सरफेस इज एन एंटायर इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड दिस सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई। तो जितने भी प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड में, तो सन कहां सिचुएटेड होता है, सन होता कहां है, इज वन ऑफ द फोसाई ऑफ इलिप्स, या वन ऑफ द फोसाई ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड दैट इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ। इसीलिए उसको बोला जाता है every planets are revolving around the sun, every planets are revolving around the sun, as sun is situated at one of the foci of ellipse। sun कहां situated होता है, one of the foci of ellipse। अब टर्म समझ में आ गई क्यों बोला इसको ऐसा। so what is the Kepler's first law? Every planets are revolving around the sun, as the sun is situated at one of the foci of ellipse।
That is called as Kepler's first law. What is Kepler's first law? Every planets are revolving around the sun as sun is situated at one of the foci of ellipse. So that is called as Kepler's first. Kepler's first law अभी अच्छे से समझ में आया, ठीक है? क्यों इसको फोसाई कहा जाता है, क्यों sun is situated at one of the foci of ellipse कहा जाता है, ये सारी चीजें. So what is the Kepler's first law? Every planets are revolving around the sun as sun is situated at one of the foci of ellipse. So that is called as Kepler's first law. Clear? चलिए अब सेकंड के बारे में बात करते हैं. Kepler's first law क्लियर हो गया सबको? चलिए Kepler's second law के बारे में बात करेंगे. Kepler's second law अब देखिए फिर से. अच्छा एक बार वही पूछ लेता हूँ, क्या रट्टा मार कर हम लोग, ठीक है? अब सन के सेंटर से एक लाइन हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है? और दूसरे प्लैनेट से सन को ज्वाइन करेंगे. तो अगर आप यहां से देखेंगे तो ये एक फॉर्म जो मिला है आपको, अगर मैं इसको देख अच्छे से, ये और ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया बनाइए, ठीक? व्हाट इज केपलर्स सेकंड लॉ? कि अगर ये प्लैनेट जितना डिस्टेंस इधर ट्रैवल कर रहा है उतना ही प्लैनेट ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. इसका मतलब ये है कि इसके और इसके बीच में जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहां बना हुआ था वो सेम रहेगा एट एवरी स्टेप ऑफ मोशन. जैसे ये प्लैनेट इधर आया तो ये प्लैनेट यहां नहीं रुकेगा, ये भी प्लैनेट उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. And this motion is continuous. तो अगर मान के चल कि कुछ समय के बाद में, ठीक है, 1 महीने के बाद में या 2 महीने के बाद में मान के चले कि ये फर्स्ट प्लैनेट यहां आके पहुंच गया, मान के चलते, और सेकंड प्लैनेट यहां आके पहुंच गया, ठीक है? अब मैं इसके सेंटर्स को ड्रॉ कर दूं ऐसे, ठीक है? तो जितना एरिया ये रहेगा उतना ही एरिया ये भी रहेगा, ठीक है? और जो ये निकाल रहे हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस. क्या कहते हैं इसको? और एक ये जो रेडियस है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से निकाली जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं रेडियस वेक्टर. क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? रेडियस. द रेडियस वेक्टर, रेडियस निकाली कहां से गई है? सन से. कहां तक निकाली गई है? प्लैनेट से, ठीक है? सो रेडियस वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द सन टू द एनी प्लैनेट्स sweeps out equal area in equal interval of time. ये इसका एग्जैक्ट मतलब होता है कि कोई भी प्लैनेट्स, ऐसे हम लोग ने एक ही प्लैनेट, 2 प्लैनेट्स का एग्जांपल लिया, हम लोग बहुत सारे प्लैनेट्स भी ले सकते हैं यहां से. तो ऐसे जैसे ये घूम रहा है तो उनके बीच में जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा, दैट इज एरिया व्हिच इज एक्वायर्ड बाय दिस प्लैनेट्स विद द सन, सो दैट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल एरिया कवर करेगा किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब 1 महीने के बाद में दोनों प्लैनेट के बीच में जो एरिया बनेगा, दैट एरिया शुड बी सेम. सो that is called as Kepler's second law. So what is Kepler's second law? The radius vector draw from the sun to the planets. रेडियस वेक्टर कहां से ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? सन से. कहां तक ड्रॉ कर रहे हैं? टू द प्लैनेट्स. sweeps out equal area in equal interval of time. This is called as Kepler's second law. Kepler's second law. Now tell me, what is Kepler's second law? The radius vector draw from the sun to the any planets sweeps out equal area in equal interval of time. So this is called as Kepler's second law. Okay, Kepler's के दोनों law अभी clear हो गए. So what is the Kepler's first law? Kepler's second law. What is Kepler's second law? The radius vector draw from the sun to the any planet sweeps out equal area in equal interval of time. That is called as Kepler's second law. And what is Kepler's first law? Every planets are revolving around the as sun is situated at one of the foci of ellipse. Every planets are revolving around the sun as the sun is situated at one of the foci of ellipse. So this is called as Kepler's first law. And Kepler's second law, the radius vector draw from the sun to the any planet sweeps out equal area in equal interval of time.
और अभी हम लोग ने पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट में हम लोग देखा था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यही आर क्यूब हम लोग ने बताया था सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल। ये आर का पूरा नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? केप्लर्स के लॉ में दिस इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये इसको सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट क्यों कहते हैं हम लोग इसको कल में देखेंगे। सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, ये अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया हुआ था, ठीक है? पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट में टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो दिस इज कॉल्ड एज केप्लर्स थर्ड लॉ। व्हाट इज केप्लर्स थर्ड लॉ? The square of period of revolutions of the planet is directly proportional to the cube of semi-major axis of elliptical orbit. So this is called as Kepler's third law. क्या Kepler's के तीनों लॉ क्लियर हो गए? Kepler's first law कहता है कि भैया every planet are revolving around the sun as sun is situated on the foci of ellipse. ठीक है? What is Kepler's second law? The radius vector drop from the sun sweeps out equal area and equal interval of time. Kepler's third law, T square is directly proportional to R cube. The square of period of revolutions of the planet is directly proportional to the cube of semi-major axis of elliptical orbit.